तो यहाँ पे है आपके सामने एक मैप जिसमें सारे प्रयाग को अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 4 धाम आप लोग जानते ही हैं, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पे यात्रा के लिए भी जाया जाता है। तो यहीं से गंगा नदी का ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यमुनोत्री को। तो यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है। इसको गंगा रिवर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अलग ही शाखा है इसकी। यहाँ से यमुनोत्री से जो रिवर निकलती है वो यमुना रिवर होती है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आराम से कि यमुना रिवर यमुनोत्री से निकलती है। अब यहाँ पे हम लोग 3 जो धाम है उसको देखेंगे, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी रिवर, जैसे कि अभी एनसीईआरटी बुक में बताया। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये हो गया कि जो भागीरथ थे वही गंगा जी को लेके आए थे। तो भागीरथ कहाँ गए थे? गंगोत्री से गंगा जी को लाने के लिए। ठीक है, तो याद रखने का तरीका भी ये हो गया कि भागीरथी रिवर गंगोत्री से निकलती है। अब बचा केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो ए बी से याद कर सकते हैं, अलकनंदा ए और बद्रीनाथ बी। तो ए बी से याद कर सकते हैं, बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलेगी और केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलेगी। तो ऐसे याद हो जाएगा। तो गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकली, केदारनाथ से मंदाकिनी और फिर बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकली। ठीक है, अब अलकनंदा रिवर निकली तो यहाँ पे धौली गंगा आके इसमें मिलती है। पहला जो प्रयाग बनता है यहाँ पे विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके आगे अगर अलकनंदा बढ़ती है तो फिर यहाँ पे नंदाकिनी रिवर आके मिलती है और नंद प्रयाग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 रिवर आके मिल गई। सबसे पहले धौली गंगा आके मिली तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद नंदाकिनी रिवर आके मिली तो यहाँ पे नंद प्रयाग का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद पिंदार गंगा आके मिलती है तो यहाँ पे करण प्रयाग का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रयाग बन रहा है, 2 रिवर का जो मिलन हो रहा है, इसको करण प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर और आगे बढ़ने पे रुद्र प्रयाग आता है। रुद्र प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से आ रही है और अलकनंदा रिवर जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, ये आके यहाँ पे मिलती है, जिसका नाम दिया गया है रुद्र प्रयाग। तो नाम आराम से याद कर सकते हैं। जहाँ पे शिव जी का हो गया धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ हो गया विष्णु जी का, तो ये रिवर आके मिलती है तो रुद्र शिव जी का ही नाम है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे आके मिलती है उसको रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ने पे अलकनंदा रिवर और आगे बढ़ती है और यहाँ पे भागीरथी से आके मिलती है यहाँ पे देव प्रयाग। तो यहाँ पे सभी देवों का मिलन हो जाता है, यहाँ पे देव प्रयाग के नाम से आता है। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद करने के लिए आप कुछ कुछ लिंक बना के याद कर सकते हैं। तो देव प्रयाग में भागीरथी, मंदाकिनी, सारे रिवर जितने छोटे छोटे शाखा हैं, सारे रिवर का मिलन हो जाता है और देव प्रयाग के आगे ये रिवर गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। अगर हम उल्टा चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को देव प्रयाग मिलेगा जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर का मिलन होता है, और ऊपर चढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग को रुद्र प्रयाग मिलेगा। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का मिलन होता है, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग करण प्रयाग मिलेगा जहाँ पे पिंदार गंगा आके मिलती है, और ऊपर जाने पे हमें नंद प्रयाग मिलेगा जहाँ पे नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। फिर अलकनंदा में और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे धौली गंगा आके मिलती है, जिसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और फिर ऊपर जाएंगे तो अलकनंदा रिवर का ओरिजिनेशन बद्रीनाथ से होता है। तो ये पूरा इसका स्टोरी है, ऐसे गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। और यमुनोत्री तो खैर अलग है, यहाँ से यमुना रिवर का फ्लो होता है। ये यमुना रिवर जाके जो इलाहाबाद प्रयागराज है वहां पे जाके यमुना रिवर गंगा रिवर से मिलती है। हम लोग आगे देखेंगे तो गंगा रिवर बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख किलोमीटर एरिया इन इंडिया एलोन। तो 8.6 लाख किलोमीटर एरिया इंडिया में एलोन गंगा रिवर कवर करती है। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग ए नंबर ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर originating in Himalaya in the north and peninsula in the south respectively। तो गंगा रिवर सिस्टम में लार्जेस्ट सिस्टम इंडिया का, और इसमें नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर मतलब कि वैसी रिवर जिसमें सालों भर पानी रहे, और नॉन पेरिनियल रिवर जिसमें बरसात के दिनों में पानी रहे, और ऐसे नॉर्मल डेज में सूखी रहेगी या बहुत कम पानी होता है। तो पेरिनियल रिवर जितनी है वो गंगा में आके मिलती, उन सब का ओरिजिनेशन मोस्टली हिमालय से होता है इन द नॉर्थ, एंड जो पेनिनसुला पार्ट से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है वो लगभग नॉन पेरिनियल रिवर रहती है, जो साउथ से ओरिजिनेट होके गंगा रिवर में आके मिलती है। द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सोन जो रिवर है वो गंगा की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आर द रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये सारी रिवर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये सब गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है।
द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल पड़ता है वहां पे इसका मुख है, माउथ ऑफ द रिवर है, यहाँ पे रिवर एंड हो जाती है और सारा पानी बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। अब हम लोग यमुना रिवर की बात करेंगे। द यमुना वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। तो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है गंगा की और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? यमुना हो गई। सोन नहीं है, यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। हैज इट सोर्स इन यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपुंछ रेंज। तो बंदरपुंछ रेंज में जो यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है, जैसे हम लोग अभी मैप में देखे, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, वहां से रिवर निकलती है और जिसकी हाइट 6316 किलोमीटर है। इट ज्वाइंट्स द गंगा एट प्रयाग। प्रयागराज जो इलाहाबाद का न्यू नेम है, वहां पे आके गंगा से रिवर मिल जाती है। इट इज ज्वाइंट बाय द चंबल सिंध बेतवा केन ऑन इट्स राइट बैंक। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की कौन सी? गंगा की नहीं, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हो गई? चंबल सिंध बेतवा और केन, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर पार्ट वाई। तो ये सारी जो रिवर है चंबल सिंध बेतवा केन, ये सब राइट बैंक है और यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये सारे ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर पार्ट से, पेनिनसुलर इंडिया से। वाइल द हिंडन, रिंद, सेनगार एंड वरुणा इट ज्वाइंट इट्स विद द लेफ्ट बैंक। तो यमुना के लेफ्ट बैंक से ज्वाइंट होती है ये चारों रिवर, हिंडन हो गया, रिंद हो गया, सेनगार हो गया, वरुणा हो गया। तो ये सब यमुना में इस साइड से दूसरे साइड से आके इसमें मिलती है, लेफ्ट साइड से आके मिलती है, तो इसलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से इसको जाना जाएगा। मच ऑफ इस वाटर फीड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना। तो जितना भी जो वाटर इसमें फीड हो रहा है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न यमुना से होता है। एंड द आगरा कैनाल फॉर द इरिगेशन। तो आगरा कैनाल का यूज होता है इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में, इसका यूज होता है। नेम द स्टेट विच आर ड्रेन्ड बाय द रिवर यमुना। तो यमुना रिवर के किस किस स्टेट में फ्लो करती है, इस स्टेट का नाम आपको देना है। तो आप मैप में देख के आराम से इसको बता सकते हैं। आप लोग एक बार मैप देखिए, आराम से इसमें समझ में आ जाएगा। अब चंबल रिवर की बात करते हैं। तो चंबल रिवर राइजेज मेहाउ इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मेहाउ जो मालवा प्लेट्यू है वहां से निकलती है एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू द जॉर्ज अपवर्ड ऑफ कोटा इन राजस्थान। तो जॉर्ज बनाती है कोटा के पास, वहां से निकलती है वेयर द गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, जहां पे गांधी सागर डैम कोटा के पास कंस्ट्रक्ट हुआ है। फ्रॉम कोटा इट ट्रांसफर डाउन टू बूंदी। कोटा से आगे बढ़ती है तो फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर एंड फाइनली ज्वाइंट इज टू द यमुना रिवर। तो फाइनली यमुना रिवर में जाके चंबल रिवर मिल जाती है। ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पास करते हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और यमुना रिवर में जाके मिल जाती है। द चंबल इज द फेमस फॉर ए बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइन। तो चंबल जो रेवाइंस है, इस बैडलैंड टोपोग्राफी है, इसके लिए भी ये फेमस है। अब गंडक रिवर की बात करें तो गंडक कंप्राइजेज ऑफ टू स्ट्रीम, नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो गंडक रिवर दो स्ट्रीम से बनी हुई है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो धौलागिरी रेंज और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये रिवर निकलती है गंडक। इट ड्रेन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेपाल। नेपाल के सेंट्रल पार्ट से ये फ्लो होती है। इट इंटर्स द गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये इंडिया में प्रवेश करती है और ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। तो पटना के निकट जो सोनपुर है वहां पे ये रिवर गंडक रिवर आके मिल जाती है गंगा रिवर से, और ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाती है गंडक रिवर। अब हम लोग घाघरा की दूसरी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी घाघरा रिवर गंगा की, उसके बारे में बात करेंगे। तो घाघरा ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर ऑफ मचाचुंगो, जो ग्लेशियर है मचाचुंगो, वहां से ये ओरिजिनेट होती आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी तीला, सेती एंड बेरी। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग द डीप जॉर्जेस एट सिला पानी, वहां पे एक डीप जॉर्जेस बनाती है सिलसा पानी में। द रिवर शारदा, काली और काली गंगा ज्वाइन इट इन द प्लेन बिफोर इट मीट द गंगा एट छपरा। जो छपरा में आके ये रिवर गंगा से मिल जाती है। द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर। तो कोसी जैसे मैंने बताया ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, जो कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय तीनों को काटते हैं, शिवालिक रेंज सबको काटते हुए निकलती आती है। रिवर विच इज द सोर्स नियर द माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तो तिब्बत में जो नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट में यहाँ पे कोसी रिवर का सोर्स है,
वेयर इट्स मेन स्ट्रीम अरुणा राइज। तो यहाँ पे इसकी जो मेन स्ट्रीम है अरुणा, वहां से निकलती है नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन नेपाल, तो नेपाल के जो सेंट्रल हिमालय वहां से क्रॉस करने के बाद इट ज्वाइंड बाय द सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। तो यहाँ पे जब सेंट्रल हिमालय से आगे कोसी रिवर बढ़ती है तो यहाँ पे दो रिवर से इसका मिलन होता है, सोन कोसी वेस्ट साइड से और तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट साइड से। इट फॉर्म सप्त कोसी अंटिल विद द इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुणा। तो अरुणा रिवर से मिलने से पहले लगभग 7 रिवर इसमें मिल जाते हैं और सप्त कोसी का निर्माण होता है। द रामगंगा इज comparatively a small river rising in गढ़वाल हिल नियर गारीसैन। तो गढ़वाल हिल नियर गारीसैन से यहाँ पे रामगंगा का ओरिजिनेशन होता है। इट चेंजेज इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड इंटर इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नाजियाबाद। तो नाजियाबाद में ये रिवर रामगंगा प्लेन्स में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के। फाइनली इट ज्वाइन द गंगा नियर कन्नौज। तो कन्नौज में आके रामगंगा आके कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। हम लोग बात करेंगे दामोदर रिवर की। तो दामोदर ऑक्यूपाई द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पेनिनसुलर पार्ट का जो पार्ट है वहां से ओरिजिनेट होता है। वेयर इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइन द हुगली। और ये हुगली रिवर में फाइनली जाके ज्वाइंट हो जाती है दामोदर रिवर। द बरक्का इज द मेन ट्रिब्यूटरी। तो मेन ट्रिब्यूटरी दामोदर रिवर की बरक्का है। वंस नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का सौरो किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर को कहा जाता है। द दामोदर हैज बीन नाउ टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एंड मल्टीपर्पज। लेकिन अब सौरो ऑफ बंगाल नहीं रहा दामोदर रिवर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपर्पज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन गया, जहाँ पे डैम बना के पानी को रोका गया और इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दोनों काम के लिए ये यूज हो रहा है इसका पानी। अब ये पहले जो बाढ़ आ जाती थी सौर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन जाने के कारण ये सौर ऑफ बंगाल नहीं रहा। अब दामोदर रिवर में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना के काफी यूज हो रहा है इसका। शारदा और सरयू रिवर राइजेस इन द मिलान ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय वेयर इट इज नोन एज गौरी गंगा। तो शारदा और सरयू रिवर मिलान ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालय में, जहाँ पे इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौक वेयर इट ज्वाइन द घाघरा। और घाघरा रिवर से आके ये रिवर मिल जाती है। महानंदा की बात करें, महानंदा इज द अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट राइजेस इन द दार्जिलिंग हिल। तो दार्जिलिंग हिल से निकलती है कौन सी रिवर? महानंदा रिवर। इट ज्वाइंट द गंगा एट इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये रिवर महानंदा रिवर आके गंगा रिवर से मिल जाती है। सोन इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो सोन जो लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, लार्ज साउथ बैंक है, लार्जेस्ट तो यमुना है, लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर गंगा की। ऑरिजिनेट इन द अमरकंटक प्लेट्यू। तो अमरकंटक प्लेट्यू के से ये रिवर निकलती है सोन रिवर, और ये फिर आके नंबर ऑफ वाटरफॉल्स बनाती एज ऑफ द प्लेट्यू में। तो प्लेट्यू खत्म होता है, जो पेनिनसुलर पार्ट वाला जो प्लेट्यू वो खत्म होता है, तो वहां पे बहुत सारा वाटरफॉल बनाती है। इट रीचेज द आरा इन द वेस्ट ऑफ पटना एंड ज्वाइन टू द गंगा। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोननगर होते हुए ये आरा पहुंचती है, और आरा के बाद आके ये वेस्ट ऑफ पटना में ये जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। तो आगे बढ़ने से पहले, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक बड़े मैप में गंगा रिवर्स और उसकी जितनी जो ट्रिब्यूटरी है तो उसको एक बार देख लेते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो चलते हैं बड़े मैप में। तो ये आपके सामने पूरा बड़ा मैप। तो और इंडिया का बड़ा मैप में आप हम लोग गंगा का पहले स्टार्ट करते हैं कि गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है और फिर उसके बाद आगे कैसे कैसे बढ़ी मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर फिर आगे ये देवप्रयाग से गंगा की रिवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा रिवर यहाँ से आगे हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड से आगे निकलने के बाद, हिमालय के बाहर निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा रिवर। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पाथवे है। ठीक है, जो ब्लू लाइन चल रहा है ये गंगा रिवर का पाथवे। ये पूरा होते हुए फिर यहाँ पे आके ये प्रयागराज में यहाँ पे यमुना से आके मिल जाती है, मतलब कि यमुना रिवर आके गंगा रिवर में मिल जाती है। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर गंगा रिवर और आगे बढ़ती है तो फिर और भी इसकी ट्रिब्यूटरी उसको हम लोग देखते हैं। ट्रिब्यूटरी के साथ मिलते हुए फिर ये बिहार में प्रवेश करती है। फिर बिहार में और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है।
अब बांग्लादेश में जाने पे इसका नाम देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, मतलब दो भाग में ये टूटती है। तो दो भाग में एक भाग हो जाता है हुगली रिवर, जो कि इंडिया में जो आप लोग अगर वेस्ट बंगाल में गए होंगे या फिर हावड़ा ब्रिज को पार किए होंगे, तो हावड़ा ब्रिज जो है उसके नीचे जो रिवर बह रही है, या फिर जो हावड़ा के पास जो रिवर है वो हुगली रिवर ही है। ये जो हुगली रिवर देख रहे हैं ये हुगली रिवर हो गई, ठीक है। और इसका एक बड़ा भाग जो है वो बांग्लादेश में चला जाता है। अब बांग्लादेश में जब जाता है तो वहां पे आप देखें एक महानंदा रिवर, जो हम लोग अभी पढ़ा, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो महानंदा रिवर जो कि दार्जिलिंग हिल से निकलती है वो इसमें आके जुड़ती है गंगा रिवर में, और उसके बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में महानंदा से जब जाके मिलती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। और पद्मा रिवर जब और आगे बढ़ती है तो ये आके मिलती है जमुना रिवर से, ठीक है। और जमुना रिवर कहाँ से आई? जमुना रिवर आती है जब ब्रह्मपुत्र रिवर तीस्ता रिवर से जब जाके मिलती है तो उसको बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो गंगा रिवर का महानंदा से आके मिली तो पद्मा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा जब तीस्ता रिवर से आके मिलती है तो जमुना रिवर। और ये दोनों जब ज्वाइंट होकर जब आगे बढ़ती है, जब जमुना रिवर और पद्मा रिवर आपस में मिल जाती है तो बनती है मेघना रिवर, और ये इसका माउथ हो जाता है। फिर यहाँ पे जो सुंदरबन जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में रिवर का माउथ हो जाता है, मतलब कि रिवर एंड हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको बारी बारी से जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसको देखते हैं, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो फिर चलते हैं शुरुआत से। तो यहाँ पे आप लोग इसका तो पाथ देख ही चुके। तो गंगा रिवर यहाँ से निकलती है उत्तराखंड वाला रीजन से, और ये पूरा ये यहाँ से पाथवे होते हुए ये ऐसे जैसे मैं माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ, ये पाथवे पे होते हुए तो यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो अब जब रिवर निकलती है गंगा रिवर, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिलती है राम गंगा। तो वो तो इसमें दिखाया नहीं है, तो ये लगभग यहाँ पे इसका लोकेशन, यहाँ पे इसका राम गंगा का लोकेशन है। उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरी में देखेंगे जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब गंगा रिवर की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, तो इसका जो लेफ्ट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया ये ऊपर वाला साइड, नॉर्थ वाला पार्ट इसका लेफ्ट होगा। तो जितनी रिवर ऊपर से आके मिल रही है, मतलब कि नॉर्थ से हिमालय से आके मिल रही है, वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। और जितना साउथ से आके रिवर मिलेगी वो सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में होने के कारण इसकी जितनी जो नॉर्थ साइड से रिवर है वो सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो पहली रिवर हो गई गोमती, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गई गोमती रिवर। ये आके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा रिवर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घाघरा रिवर, ये आप देख सकते हैं ये घाघरा रिवर निकली नेपाल से होते हुए आई, और ये यहाँ पे आके यहाँ पे बिहार में, यहाँ के बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाते हैं, जिसमें घाघरा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर वो भी मिल जाती है। और घाघरा रिवर आके यहाँ पे बिहार में जो कि छपरा के पास आके मिल जाती है घाघरा रिवर, ओके। उसका और अगली जो ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे निकलती है कोरापला पास से, यहाँ से आसपास से निकल के फिर जो सेंट्रल नेपाल का रीजन है वहाँ अन्नपूर्णा रेंज से होते हुए ये रिवर निकल के आती है गंडक रिवर भी बिहार यूपी का बॉर्डर बनाती है, थोड़ा सा नेपाल और बिहार का ही बॉर्डर बनाती है। फिर ये आके जो बिहार का जो सोनपुर वाला जो इलाका वहां पे आके ये रिवर गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है। उसका और आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट में और चलेंगे तो कोसी रिवर आती है। जैसे मैं बताया माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ साइड से निकलती थी, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट, इसके नॉर्थ साइड से निकलती है सप्तकोसी रीजन से, और ये पूरा बीच से नेपाल को बीच से काटते हुए, और ये एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब कि ग्रेटर हिमालय के पीछे से आती है, मतलब कि ट्रांस हिमालयन रेंज से आती है ये रिवर आई, और कोसी फिर ये आके बिहार में आके गंगा रिवर से मिल जाती है। फिर हम लोग देखेंगे महानंदा रिवर की। महानंदा रिवर भी दार्जिलिंग हिल से निकलती है। यहाँ जो देख सकते हैं ऊपर में जो पार्ट हो गया वो सिक्किम हो गया, और जो नीचे का यहाँ पे जो इलाका है वो वेस्ट बंगाल का इलाका, और वहां से दार्जिलिंग हिल से निकलती है महानंदा रिवर, और ये भी आके मिल जाती है गंगा रिवर में, जिसके बाद इसका नाम पद्मा रिवर हो जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जब हम लोग ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो फिर उस समय तीस्ता रिवर और मानस और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वो सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ट्रिब्यूटरी का नाम याद रखने का तरीका हो गया। मेन जो ट्रिब्यूटरी है उसकी अगर आप देखें तो यहाँ पे हो गई मेन ट्रिब्यूटरी में, आप अगर चलेगा गंगा का तो यहाँ पे हो गई गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो यहाँ पे जो तीन नाम है इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन पहले कौन बाद में। अगर आप वेस्ट से ईस्ट में चलेंगे, या लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, या वेस्ट से मैप देख रहे हैं तो वेस्ट से ईस्ट में चलेंगे
तो गोमती रिवर है, फिर घाघरा रिवर है, फिर गंडक रिवर है। तो नाम याद रखने का तरीका है कि आपकी तीनों का नाम तो जी से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेकंड लेटर का आप ध्यान दीजिए। तो सेकंड रिवर गंडक में ए है, फिर घाघरा में एच है और गोमती में ओ है। ठीक है, तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, ए के बाद एच आएगा, एच के बाद ओ आएगा, मतलब कि एक सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप याद कर सकते हैं, अगर आप लोग इधर से चल रहे हैं, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो गंडक मिलेगी, फिर घाघरा मिलेगी, फिर गोमती रिवर मिलेगी। तो ये पैटर्न इस तरह से याद कर। उसके बाद इधर से अगर उल्टा भी याद कर लें तो गोमती, घाघरा, गंडक और उसका फिर कोसी और महानंदा। तो ये 5 रिवर है जो मेजर रिवर है, जो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। अब हम लोग गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में चलते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना रिवर, ये पूरा दिल्ली से पास करते हुए, फिर यूपी में ही पूरा पास करते हुए, फिर इसकी बहुत सारी जो पेनिनसुलर पार्ट से जो ट्रिब्यूटरी जो रिवर निकलती है वो सब यमुना में आके मिल जाती है। और फिर यमुना रिवर आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रयागराज है, यहाँ पे यमुना रिवर आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद और रिवर की बात करें, गंगा की अगर ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर रिवर है सोन रिवर, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ से मैंने बताया था, ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहां से रिवर निकलती है सोन रिवर। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसका पाथवे है और ये कैमूर हिल से होते हुए सोन रिवर आके बिहार में जो आरा के और पटना के बीच में आके ये सोन रिवर मिल जाती है गंगा रिवर। ये एक सेकेंड मेजर ट्रिब्यूटरी है। और भी अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें जो कि गंगा से डायरेक्टली आके मिलती है वो है दामोदर रिवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है दामोदर रिवर और ये फिर आके हुगली रिवर में मिल जाती है। तो ये हो गई जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। अब हम लोग यमुना की भी ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका गंगा जो गंगा रिवर सिस्टम, जो पूरा गंगा रिवर बेसिन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चंबल रिवर की बात करें तो अरावली रेंज के आसपास से निकलती है और थोड़ा बहुत मालवा प्लेट्यू से जो होकर निकलती है, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है चंबल रिवर और आके यमुना में मिल जाती है। फिर उसके बाद उसी तरह से सिंध रिवर है वो भी आके मिल जाती है, फिर बेतवा रिवर है वो मिलती है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं केन रिवर है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और उसके बाद टोंस रिवर तो डायरेक्टली गंगा के आसपास मिलती है। तो यहाँ पे अगर यमुना की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये 4 मेजर रिवर है जो पेनिनसुलर पार्ट से निकलती है और आगे यमुना की में मिल जाती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया। अब हम लोग जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एक बार डिटेल में एनसीईआरटी बुक में जब देख लेंगे तो फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर का भी इस मैप से डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि सबका पाथवे क्या है, रिवर का रास्ता क्या है, किस तरह से रिवर बनती है। अब चलते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हम लोग गंगा रिवर तो पूरा हम लोग देख लिए, बड़े मैप से ही समझ लिए, सारे ट्रिब्यूटरी देख लिए। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र इज द वन ऑफ द